वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाजार से पहले हम आपको बताते हैं बाजार का हाल। भूल ना जाना, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपना लॉस होने से बचाएं। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो में। कोशिश करते हैं हर वीक में आपके लिए एक वीडियो ऐसी लेके आए जो कम से कम आपके ट्रेडिंग सेटअप को, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को सुधार सके। वीडियो शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के निवेदन, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये चीज़ किसी और के काम आ सके। इसके अलावा अगर आपके पास समय नहीं है वीडियो देखने का तो डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा जब समय हो। अगर समय हो तो ही ये वीडियो देखिएगा, विदाउट समय के स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कोई पार्ट आप मिस कर दें वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम ट्रेंड रिवर्सल को, मार्केट में हो, स्टॉक में हो, किसी में भी हो, ट्रेंड रिवर्सल को हम कैसे कैच करेंगे, इस इसके ऊपर आधारित थी वो वीडियो। आशा है जिन भी लोगों ने वो देखी है उन लोगों को निश्चित रूप से फायदा मिला होगा उस वीडियो को देखकर। उसी वीडियो का एक और कंपोनेंट है, एक और थोड़ा सा विषय है जो आपके लिए मैं लेके आना चाहता हूँ, जो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा। और देखिए एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, कोई भी फॉर्मूला 100% काम नहीं करता है। अगर 10 ट्रेड आपने लिए, उनमें से 8 या 7 ट्रेड आपके, 7 और 8 ट्रेड अगर सक्सेस हो गए तो उस फॉर्मूले को मैं मान लेता हूँ कि हाँ इतना है कि अर्निंग्स आपको देना शुरू कर देगा वो फॉर्मूला। वो अर्निंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होंगी, कितना इन्वेस्ट आपने किया है, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही अर्निंग होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा इन्वेस्ट एक साथ कर दो, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस फॉर्मूले को लेके या मेरी किसी भी वीडियो को लेके मैं कभी भी आपको नहीं कहता कि मेरे साथ आप एंट्री बनाओ, एग्जिट करो। मेरा काम सिर्फ आपको एक चीज़ें बताना है, जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो चीज़ आपको बतानी है। वही चीज़ आपको मैं बताने के लिए आज दोबारा यहाँ वीडियो के माध्यम से आया। चलिए, ट्रेंड रिवर्सल आपने जिसने नहीं देखा है मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे प्रॉफिट होता है स्टॉक्स में, इंडेक्स में। जिन लोगों ने वीडियो देखी है उनको आगे समझ आएगा, जिन्होंने नहीं देखी है एक बार वीडियो को जाके देख लीजिएगा। देखिए एक चीज़ इसमें मैंने ऐड, काफ़ी टाइम रिसर्च करने के बाद एक चीज़ ऐड की है जिसको बोलते हैं RSI। देखिए सिंपली क्या होगा, इस सेंसिबल का चार्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं आज क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का चल नहीं रहा है, उसमें एरर आ रहा है बार बार। जब वीडियो आपको मिलेगी हो सकता है जब तक चल जाए ये ट्रेडिंग व्यू, आप किसी भी चार्ट में देख लीजिएगा। सिंपल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सॉरी इंडिकेटर्स में आएंगे, RSI टाइप करेंगे, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपको मिलेगा। मिलने के बाद एक ऐसी लाइन आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे जैसी ये मेरे पास आ रही है, ये दिख रही होगी आपको। ये लाइन आ जाएगी ECG की तरह, ग्राफ की तरह। सिर्फ इसमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल पे अगर अपर लिमिट आ रही है, कईयों में अपर आती है, कईयों में मिडल आती है, कईयों में लोअर आती है। अगर आप सेंसिबल में देखेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेंसिबल में ये चीज़ें आपको क्लियर दिख जाएंगी जो मैं वीडियो से आपको बता रहा हूँ। अपर लिमिट में 75, मिडिल लिमिट में 60 और लोअर लिमिट में 40। ये तीन आपको सेट करने हैं। दोबारा बता रहा हूँ, अपर लिमिट में 75, मिडिल में 60, लोअर लिमिट में 40। ये चीज़ आपको ऐड करनी है। ओके करेंगे, ऐसा ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। RSI का लॉजिक वो ज़रूर समझिएगा। देखिए क्या करना है, RSI जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलर्ट, ये सिर्फ एक अलर्ट है कि ट्रेंड चेंज होना है। RSI कैसे काम करती है उस चीज़ को समझना। क्या होगा, RSI के जो लेवल्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए पहली चीज, जब भी RSI 30 पे मिलेगी आपको, इसका मतलब बाजार ओवरसोल्ड है, संभावित बाउंस या करेक्शन शुरू हो सकती है। मतलब बाजार बहुत ज्यादा गिर गया है, अब बाजार ऊपर आ सकता है, ये उसके लिए होता है। इसको कैसे चार्ट में देखते हैं, चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे आते हैं,
ये अगर हम इधर देखेंगे मार्च 2025 में आरएसआई हमारी 22 पे चली गई थी। 22 के बाद मार्च से और अप्रैल के बीच में अगर हम देखेंगे 6 मार्च के आसपास ये आ गई थी 39 के आसपास। 6 मार्च के आसपास। इसे थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं मैं, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग सीख सकें। 30 के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, सेटिंग में आऊंगा और लोअर लिमिट को 30 कर दूंगा आपके समझाने के लिए। 30 करा मैंने, देखिए अब 30 की भी लाइन आ गई। ये ऑलमोस्ट 30 की लाइन है, ये आप देखेंगे, ये 30 की लाइन है। ये फिर बता देता हूं मैं, ये लाइन ये 30 की है, जहाँ डॉट आ रहे हैं, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, 30 की लाइन है। ऊपर 60 की है, उससे ऊपर 80 की, 75 की है। जैसे ही 30 को क्रॉस करा, कब क्रॉस करा, 30 से नीचे था बाजार, हम यहाँ पे अलर्ट हो गए कि ओवरसोल्ड था। ये चीज दिखाने के लिए ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे ये कैंडल भी आप देखेंगे, इतने रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनी। इसको हाई कनेक्शन में भी आप चेंज करके देख सकते हैं। ग्रीन कैंडल बनी, दैट मीन्स यहाँ हम अलर्ट हो गए कि बाजार अब यहाँ से ऊपर जा सकता है इतनी करेक्शन के बाद। पहली करेक्शन बाजार में दिया आपको, यानी कि पहला इंडिकेटर इस कैंडल ने दिया। दूसरा इंडिकेटर हमारे लेवल्स देंगे जो आप फॉलो करते हैं, जो आपके पास होंगे। तीसरा इंडिकेटर आपको आरएसआई मिल जाएगा। इससे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 90% से ऊपर हो जाएगी। अगर 10 ट्रेड आप लेंगे तो एक या दो, मैक्सिमम दो, यही ट्रेड गलत होंगे आपके। आरएसआई 30 से ऊपर आई, हम अलर्ट हुए। और देखिए ये तो बैक टेस्टिंग है। अब कई लोग बोलेंगे बैक टेस्टिंग में तो कोई भी बादशाह बन जाता है, लेकिन मेरे फॉर्मूले, मेरी चीज आप फ्रंट मार्केट में भी फ्रंट टेस्टिंग करके देख सकते हैं। बैक टेस्टिंग तो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 30 से ऊपर गई आरएसआई, ये ऊपर इधर। उसके बाद आरएसआई हम देखेंगे 60 पे गई। 60 के बाद ऑलमोस्ट हम देखेंगे 70 के आसपास गई, 70 71 के आसपास। एक चीज हमें समझ आई कि जब भी 30 से नीचे है हम अलर्ट हो जाएंगे कि बाजार में अब ओवरसोल्ड हो गया है बाजार, अब ये करेक्शन के मोड में है, या तो वापस आएगा या ऊपर आएगा। 30 से देखिए ऑलमोस्ट 40 के आसपास इसने काफी टाइम बिताया, ये दिख रहा है आपको, ये 40 के आसपास का टाइम है। अब हमें क्या करना है, 30 में बाजार ओवरसोल्ड है, संभावित बाउंस या करेक्शन शुरू हो सकती है। 40 में बाजार करेक्शन मोड में है, अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है। 30 में हम अलर्ट हो गए, 40 में हम अभी भी एक डिसीजन मोड में नहीं है कि हमें क्या करना है। हो सकता है 40 से दोबारा 30 आ जाए, ये देखिए जैसे पीछे भी हुआ है, 40 से नीचे आ गया दोबारा 35 36 पे। 40 पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट एंट्री बना लो। 40 पे आया बाजार, 40 पे आने के बाद ये देखिए ये है 40। 40 के आने के बाद जैसे ही बाजार ने डेली टाइम फ्रेम पे 40 से ऊपर क्लोजिंग दी आपको, 42 पे 43 पे, दैट मीन्स हम कंफर्म हो गए कि हाँ अब इस कैंडल को हम देखेंगे और यहाँ पे हम आएंगे इस कैंडल के पास, तो ऑलमोस्ट बाजार 40 से ऊपर होके आरएसआई 47 48 हो गई थी। मैं फिर भी आपको 42 43 की कह रहा हूँ। 43 से ऊपर होगी, हम एंट्री बना लेंगे कॉल में। कॉल में एंट्री बनाने के बाद अगर हम देखेंगे तो आरएसआई गई ऑलमोस्ट 72 तक, और यहाँ के बाद ये 42 की एंट्री थी। यहाँ के बाद 22,700 से बाजार ऑलमोस्ट कहाँ तक गया, 23,850, 1,000 पॉइंट की रैली। इस चीज की रैली के लिए आपको जो पहली वीडियो थी उसमें जो कैंडल पैटर्न है वो काम करेगा, प्लस आरएसआई काम करेगी। इसके बाद अगली चीज समझते हैं। 40 में हम हो गए करेक्शन मोड में, हो सकता है बाजार अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है। जैसे ही बाजार 40 से ऊपर आया, मैंने आपको बता दिया कि 42 से ऊपर 43 के आसपास हम एंट्री कर लेंगे कॉल में कैंडल्स को देख के। जैसे ही बाजार 65 पे आया, आरएसआई 65 आई, बाजार ओवरबॉट हो गया, प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है आपका। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ से हमने एंट्री बनाई थी, ऑलमोस्ट यहाँ से बनाने के बाद जैसे ही 65 से ऊपर आया, हालांकि 72 तक गया, हम 65 के बाद चाहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, डिसेंट प्रॉफिट में आप होंगे, या फिर मैक्सिमम 70 तक आप वेट कर लीजिए, 65 तक। मैं तो यही कहूंगा
48 पे एंट्री बनाई, 65 पे एग्जिट होकर बाहर हो जाइए, ठीक ठाक प्रॉफिट आपकी जेब में होगा। अब दूसरी चीज, ये आप समझ आया कि कब एंट्री, कब बाजार 30 से ऊपर आएगा तब हमें क्या करना है। आरएसआई जैसे ही 40 के आसपास आएगी तो हम अलर्ट हो जाएंगे। 43 ने तोड़ा आरएसआई ने, हम एंट्री बना लेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है, फिर मैं रिवर्ट कर रहा हूँ। और जैसे ही 65 टू 70 पहुंची आरएसआई, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके साथ ही जैसे ही आरएसआई 70 के ऊपर आई, चाहे वो 71 हो 75 हो, तब हम दोबारा एक अलर्ट मोड में आ जाएंगे। नीचे का तो हमने कैच कर लिया मूव, अब 70 से ऊपर 75 80 के आसपास आरएसआई चल रही है। दैट मीन्स क्या है, अब बाजार 65 से ऊपर गई, मैंने आपको बताया 40 से ऊपर, ये मैंने आपको बताया ट्रेंड चेंज होने वाला है, एंट्री करने का बिल्कुल सही समय संकेत है। 65 के आसपास गई तो हमें ट्रेंड चेंज होने वाला है, एग्जिट करने का समय है। और जैसे ही देखिए, मैं एक चीज और आपको बताऊं, कंफर्मेशन हमें कहाँ से लेनी है, पहले मैंने आपको बताया 40 से ऊपर प्लस हाइकनेशी, ये ले लेंगे। हाइकनेशी आपको देखिए कंफर्म हो जाएगा, ट्रेंड चेंज एंट्री करने का सही समय आपको मिल जाएगा। और 40 के बाद 42 के बाद मान लीजिए आज 45 पे बाजार बंद हो गया तो भी हम रहेंगे। ट्रेंड फॉलो भी तो करना है, तभी तो हम 65 तक पहुंचेंगे। ट्रेंड फॉलो करते रहिए, बाजार भी ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। जैसे ही 65 पे आप आए, टारगेट बुक एंट्री से आप एग्जिट कर लेंगे। इसके अलावा आरएसआई जब भी 70 से ऊपर जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 73 के आसपास था, और ये 73 के आसपास था, यहाँ बाजार गिरना शुरू। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आरएसआई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35 था, यहाँ पे देखा 40, यहाँ पे देखा अगले दिन देखिए 11 अप्रैल को 46, और 9 अप्रैल को 41। 11 अप्रैल को भी आप एंट्री बनाते 46 पे तो आराम से आप रैली कैच कर सकते थे। कहाँ तक की रैली आती है, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई 8 तारीख, ये 11 तारीख को यहाँ पे 22,800 पे, तो ऑलमोस्ट 25,000 1200 पॉइंट से ज़्यादा आप ले सकते थे। और जैसे ही आर एस आई 68 70 65 के आसपास हुआ, देखिए करेक्शन शुरू हो गई बाजार में, दिख रही है आपको करेक्शन शुरू हो गई। हमें सिर्फ वो फॉलो करना है। अब देखिए, अब करंट का देख लेते हैं सिनेरियो निफ्टी में। 68 65 मैंने आपको बोला 65 पे अलर्ट हो जाएंगे, 68 हुआ, बाजार ने गिरना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट 37 तक आई। अब 37 पे ये जो चीज़ है, ये दो कैंडल है, अब यहाँ से ऊपर उठ रही है। अभी आर एस आई हम देखेंगे तो 48 49 है, ये एंट्री करने का बिल्कुल परफेक्ट समय है। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया, हाई कैन एशनी से भी हमें कंफर्मेशन मिली कि ट्रेंड चेंज हो गया है, प्लस आरएसआई से भी कंफर्मेशन मिली। ये हम बिल्कुल सटीक लेवल्स हैं एंट्री के लिए, यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, जब तक रह सकते हैं, जब तक आरएसआई 65 के आसपास आता है। आरएसआई 40 45 50 55 ऐसे चल रहा है, एंट्री बना के रखें। 65 के आसपास आया, प्रॉफिट बुक करें, बाहर हो जाए। इस चीज को अगर हम किसी इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स में भी बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। देखिए इधर आर एस आई एचडीएफसी का लगाया है मैंने, इधर आर एस आई 28 के आसपास थी, जैसे ही आर एस आई 40 42 से ऊपर हुई तो ऑलमोस्ट 53 तक गई। ये देखिए और ये, और ट्रेंड आपको कभी चाहिए, ये देखिए जैसे ट्रेंडिंग मूव चाहिए, ट्रेंडिंग मूव के लिए यहाँ पे हम देखेंगे आर एस आई 51 थी, और ये यहाँ से गया है मूव, यहाँ पे आर एस आई 46, बिल्कुल परफेक्ट समय एंट्री करने का, क्योंकि 40 से नीचे है ही नहीं। 43 हमने बोला, 46 मिल रही है, एंट्री करो। जैसे ही 74 पे आई, इधर 74 पे आई, प्रॉफिट बुक, इधर 75 पे आई, प्रॉफिट बुक। ये सब चीज़ें इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें सीख सकें, ये चीज़ें देख सकें। कई बार क्या होता है, कई बार बाजार और आरएसआई, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, देखते रहिएगा। कई बार बाजार और आरएसआई आपस में सपोर्ट नहीं करती। कैसे नहीं करती, देखिए इधर आरएसआई कितनी थी 47 थी, इधर से ऑलमोस्ट 39 से उठनी शुरू हुई, इधर 45 थी, एंट्री आप ले सकते थे। 45 के बाद 67 पे जाती, इधर 65 पे मैंने बोला है आपको, प्रॉफिट बुक करते बाजार नीचे आता। इसके बाद ये देखिए इधर बाजार बिल्कुल बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर लोअर साइड लगा रहा है, हायर हाई लगा रहा है बाजार, इधर आप देखेंगे तो इधर से फिर लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। अब ये तो ऊपर बढ़ रहा है, क्या ये बढ़ रहा है ऊपर, नहीं बढ़ रहा है। ये इससे ऊपर कहाँ गया 74 से ऊपर,
कायदे में तो ये 74 यहाँ आ जाना चाहिए कैंडल पे, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स इससे अगला 76 तक गया है यहाँ पे, दैट मीन्स करेक्शन मोड है। ये एक समय होता है जब आप पहचान सकते हैं जब आरएसआई ना बढ़ रहा हो और बाजार बढ़ रहा हो, इसका मतलब करेक्शन आएगी। और जब आरएसआई ना घट रहा हो और बाजार घट रहा हो, इसका मतलब वहां से आपको दोबारा स्ट्रेंथ मार्केट में आ सकती है। ये देखिए जैसे ये तरीका है, बाजार घट रहा है लेकिन आरएसआई नहीं घट रही है, घट रही है आरएसआई नहीं घट रही है, दैट मीन्स बाजार में स्ट्रेंथ है, बाजार यहाँ से वापस हो सकता है। सिर्फ इसको अपनी वीडियो के जो देखने के बाद वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सिंपल, हमने अब वीडियो के एंड में एक चीज आपको बताता हूँ, हमें क्या करना है, हाइकेनेशी लगानी है। हमें हाइकेनेशी लगाने के बाद कैंडल लगाई, हाइकेनेशी, यहाँ से सिग्नल मिला आरएसआई का ही 39 है, इधर हम देखेंगे 45 है, एंट्री बना लेंगे यहाँ। जब तक ये यहाँ आएगा ऑलमोस्ट 69 पे, तो हम इधर आ चुके होंगे 25,200-300 के आसपास। 400 पॉइंट अपने लो, एग्जिट कर दो। सिर्फ मेरा बताने का तात्पर्य है, कैंडल के ऊपर मत रहो। कैंडल हो गई, लेवल्स हो गए, प्लस आरएसआई हो गई, इन तीनों को मिला के आप काम करेंगे तो शायद वो फॉर्मूला सटीक होगा, शायद आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस हो जाएगी। वीडियो लंबा है थोड़ा, एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।